हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर। आप सभी का आपके अपने चैनल होम स्टडी बाय गोविंद सर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लास्ट टाइम हमने अलजेब्रा का चैप्टर कंप्लीट किया था और अभी तक हम चैप्टर वाइज अगर बात करें तो कई सारे अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने बेसिक कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक लेक्चर नहीं बनाया। तो आज हम बेसिक कैलकुलेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन में जैसे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए प्रॉब्लम रहता है। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो मल्टीप्लिकेशन जनरल वे में हम सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई करते हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट की डायरेक्ट मल्टीप्लाई आती हो तो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो उन कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो स्टेप बाय स्टेप हम बेसिक फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें डबल डिजिट टू डबल डिजिट, तो मल्टीप्लाई करने का जो कॉन्सेप्ट है सिंगल लाइनर, वन लाइनर की हम बात करने जा रहे हैं। तो वन लाइनर में अगर सपोज हमारे पास डिजिट है 54 मल्टीप्लाइड बाय 87, इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करते समय अगर वन लाइनर रखना हो तो डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय कॉन्सेप्ट है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप, इन तीन स्टेप्स में हम वन लाइन में इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वन लाइनर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है एग्जैक्टली राइट साइड में स्ट्रेट ऊपर, इसका मतलब यहां पर एग्जैक्टली राइट साइड में स्ट्रेट ऊपर, दैट इज दिस वन, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, दैट्स द क्रॉस मल्टीप्लाई। और थर्ड स्टेप है एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में स्ट्रेट ऊपर, तो इसका मतलब इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और यही हमारे तीन स्टेप्स हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है 7 4 28, दैट इज 28। अब 28 में 8 हम यहां लिखेंगे एंड 2 इज कैरी, ये हमारा कैरी, दैट इज कैरी। क्लियर? सेकंड स्टेप क्रॉस करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। क्लियर? तो दैट इज 7 5 35 एंड 8 4 32, तो 35 एंड 32 इन दोनों को ऐड करेंगे और जो कैरी था इस कैरी को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो दैट मींस 2 और प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करके जो भी वैल्यू आती है उसे लिखना है। तो हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों मल्टीप्लाईज का एडिशन, दैट मींस आपका डबल डिजिट टू डबल डिजिट एडिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए कैलकुलेशन उतनी ही आसान होगी। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे 35 एंड 32 को ऐड करने पर 67 में 2 प्लस किया 69, दैट इज 69, तो 69 का 9 तो हम यहां लेंगे, दैट इज 9, नेक्स्ट इज इट एंड 6 इज कैरी, तो कैरी नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा कैरी होगा। नेक्स्ट 8 और 5 का मल्टीप्लाई, तो 8 5 40 होता है, 40 में कैरी जो हमारा 6 है इसको ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी 46, तो 46 क्योंकि अब मल्टीप्लाई के लिए कोई डिजिट नहीं है तो यही हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो 54 का 87 से मल्टीप्लाई करने पर 4698 सिंगल डिजिट में सिंगल लाइनर, वन लाइनर हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर? चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। लेट आपसे कहा गया 67 मल्टीप्लाइड बाय 58, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई में स्टेप्स याद रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप है 8 7 56 कैरी 5, नेक्स्ट होता है क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों क्रॉस को ऐड करना है और कैरी को इसमें ऐड कर देना। तो दैट इज 8 6 48 एंड 7 5 35, 35 एंड 48 को ऐड करेंगे, दैट वुड बी 83, 83 में 5 प्लस किया 88, कैरी वुड बी 8, 6 5 30 एंड 8 38, दैट्स द मल्टीप्लाई, ये इसका वन लाइनर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां डबल डिजिट टू डबल डिजिट एडिशन जो आपका आता है वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया तो बहुत इजीली आप वन लाइनर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो वन लाइनर मल्टीप्लाई के लिए हमारा स्टेप है डबल डिजिट टू डबल डिजिट के लिए एक्सट्रीमली राइट साइड में स्ट्रेट ऊपर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई सेकंड स्टेप एंड लेफ्ट साइड में एग्जैक्टली स्ट्रेट ऊपर, ये हमारा थर्ड स्टेप। और जो भी डबल डिजिट आएगा प्रीवियस में, मतलब लास्ट स्टेप से पहले जो भी डबल डिजिट आएंगे उसमें यूनिट प्लेस का डिजिट लिखेंगे और नेक्स्ट हमारा कैरी हो जाता है। डबल डिजिट टू डबल डिजिट, चलिए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। दैट इज 87 मल्टीप्लाइड बाय 94, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का रूल, फर्स्ट स्टेप इज एक्सट्रीमली राइट साइड, तो 7 4 28 कैरी 2, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई है सेकंड स्टेप,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें कैरी को ऐड कर देंगे। दैट इज 8 4 जा 32 एंड 9 7 जा 63। 63 एंड 32 प्लस करना 95 एंड 2 97 कैरी 9 दैट इज 8। अब लास्ट स्टेप है हमारा स्ट्रेट ऊपर, तो 9 8 जा 72 एंड 9 81 दैट्स द प्रोडक्ट। ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर? लेकिन डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर हमें नंबर्स में एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाए तो हम ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मेट की बजाय दूसरे फॉर्मेट को यूज किया जा सकता है, उससे कैलकुलेशन और आसान हो जाती है। एक्चुअली हमें दिए जाने वाले नंबर्स एग्जाम में कुछ भी हो सकते हैं। अगर इन नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं है, जनरल नंबर्स हैं डबल डिजिट टू डबल डिजिट, तो ऐसे केस में हम ये इन स्टेप्स को 3 स्टेप्स को यूज करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे नंबर्स में एक स्पेसिफिक कंडीशन बनती हो तो फिर सॉल्व करके मल्टीप्लाई करने का तरीका चेंज कर सकते हैं, और वो इससे आसान है। डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर नंबर्स में सपोज ऐसी कंडीशन बनती हो, लेट 67 एंड 63, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है, तो नंबर्स में कंडीशन क्या है? यूनिट प्लेस के दोनों डिजिट्स का सम 10 हो रहा है और टेंस प्लेस के दोनों डिजिट्स आपस में बराबर हैं, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन बन जाती है। डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर यूनिट डिजिट्स का सम 10 और टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हों तो ये मल्टीप्लाई का एक नेक्स्ट फॉर्मेट बन सकता है जो प्रीवियस मेथड से ज्यादा इजी है। क्या करना है? अब ऐसे केस में यूनिट प्लेस के दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए डायरेक्टली, जो रिजल्ट आता है उसे यहां लिख दीजिए। क्लियर? टेंस प्लेस का जो भी डिजिट आपके पास है इसका इससे नेक्स्ट डिजिट दैट मीन 6 है, तो 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 6 7 जा 42, और इन दोनों को मिक्स करके लिख दीजिए, दैट्स योर प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर? तो 67 का 63 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 4221। क्या किया हमने? कब यूज करना है? जब यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 हो और टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हो, तब ऐसे केस में यूनिट प्लेस के दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और टेंस प्लेस के डिजिट का उससे नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए, दैट्स योर प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 84 का 86 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूल के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 हो रहा है, दैट इज 6 + 4 = 10 हो रहा है, और टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर, तो हमारी ये कंडीशन बन गई। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग यूनिट प्लेस के डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, और टेंस प्लेस में जो भी डिजिट है उसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना, तो 8 का नेक्स्ट डिजिट 9, 8 9 जा 72, ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर? यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। सपोज आपसे कहा गया 91 मल्टीप्लाइड बाय 99, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए। लेट आपसे ही कहा है यूनिट प्लेस का सम 10 है, टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हैं, तो दैट मींस ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो जाती है। तो ऐसे में 9 1 जा 9 और 9 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90, दैट इज, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत हुआ? गलत इसलिए हुआ कि यूनिट प्लेस की जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट डबल डिजिट आना चाहिए। ओके, सिंगल डिजिट नहीं, डबल डिजिट। यूनिट प्लेस के डिजिट्स का प्रोडक्ट डबल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? यूनिट प्लेस के डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है वो 9 आया, दैट इज सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमें, डबल डिजिट प्रोडक्ट चाहिए। तो दैट मींस इस 9 को लिखा जा सकता है 09, डबल डिजिट में ऐसा लिखा जा सकता है 9 को, और अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट सही हो जाएगा। दैट मींस ऐसा करके देखते हैं, चलिए देखें। अगर हम 9 1 जा 9 को, क्योंकि सिंगल डिजिट आ रहा है, डबल डिजिट में लिखना चाहें तो उसे 09 लिखा जा सकता है। अब हमारा प्रोडक्ट सही है। क्लियर? तो दैट मींस ये कंडीशन केवल ये तभी आएगी जब 1 और 9 यूनिट डिजिट्स पर हो, तब इनका सम 10 होगा। ऐसे केस में 9 1 जा 9 नहीं लिखेंगे, डबल डिजिट में इसे 09 लिखा जाएगा। क्लियर? एंड 9 का नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 90, सो 91 मल्टीप्लाइड बाय 99 इज 9009। इज इट क्लियर? तो ये डबल डिजिट में अगर यूनिट प्लेस के डिजिट्स का सम 10 और टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हो तो कैलकुलेशन का सेकंड वे हो गया डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई का। डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर यूनिट प्लेस के डिजिट का सम 10 और टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हो तो फिर इस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूनिट प्लेस पर 5 लिखा हो तो सेकंड पे भी 5 होना चाहिए, तभी ये 5 + 5 10 होगा। दैट इज टेंस प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर हो जाए, लेट्स 7 7 इनकी मल्टीप्लाई कर लें।
इट मींस हम 75 के 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें यूनिट प्लेस का सम 10 है और 10th प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर है। लेकिन 10th प्लेस के डिजिट्स का सम 10 होने के लिए, सॉरी 1st प्लेस के डिजिट्स का सम 10 होने के लिए यहाँ 5 और 5 सेम नंबर लिखा गया। तो हुआ क्या, क्योंकि 10th प्लेस के डिजिट्स तो आपस में बराबर होंगे, दैट इज 7 और 7 आपस में बराबर है। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन बन गई। हम 75 की 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट मींस हम 75 का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी 2 डिजिट का नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, आप उसका स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, लेट 15 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट डिजिट्स का सम 10 एंड 10th प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, 85 स्क्वायर एंड 95 स्क्वायर। लाइक हमें ये कैलकुलेशन करनी है। दैट मींस डबल डिजिट कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यूनिट प्लेस का सम 10 और 10th प्लेस के डिजिट आपस में बराबर होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे, इनके स्क्वायर हम डायरेक्टली फाइंड कर पाएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। 5 5 से 25, दैट इज ओके। और 10th प्लेस पे जो भी डिजिट लिखा है उसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, तो 7 8 56, दैट्स द स्क्वायर। जब यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 5 से 25, तो हर एक नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स होंगे, दैट मींस इसके स्क्वायर में भी लास्ट 2 डिजिट 25 ही होगा। अब 10th प्लेस का डिजिट 1 है तो नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 1 2 2 हो जाएगा, दैट मींस 15 स्क्वायर इज 2 to 5। ऐसे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 एंड 2 का नेक्स्ट डिजिट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। 35 स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 एंड 3 का नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 12, दैट इज क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर में ये लास्ट 2 डिजिट्स तो हमारे 25 ही आने, तो हमें केवल 10th प्लेस के डिजिट की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और आगे 25 लिख देना। तो 4 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 4 5 से 20, 25, 45 का स्क्वायर हो जाएगा। 55 स्क्वायर निकालना तो 5 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 6 30 एंड 25। ठीक है, 65 स्क्वायर तो 6 की नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 6 7 42 एंड 25। नाउ 75 स्क्वायर तो 7 8 56 25। नेक्स्ट 85 स्क्वायर तो 8 9 72 25, दैट इज 95 स्क्वायर तो 9 का नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 9 10 90 25। ये हमारे स्क्वायर्स हो जाते हैं। तो 2 डिजिट का कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 है, अगर उसका स्क्वायर फाइंड करना हो तो हम इस मेथड को यूटिलाइज करके इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर हमारे नंबर्स में एक और स्पेसिफिक कंडीशन हो तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम फिर चेंज कर सकते हैं। तो इस मेथड के लिए आपको याद रखना होगा, डबल डिजिट टू डबल डिजिट में दोनों ही नंबर्स नियर बाय 100 होने चाहिए। ओके, 100 के आसपास के नंबर्स। तो हम कौन से नंबर्स लें, तो आप याद रखिएगा जो 90 से बड़े हम उनके लिए यूज करें। 90 से बड़े नंबर, लाइक सपोज आपसे कहा गया 94 एंड 95, लेट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे प्रीवियस किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ओके, प्रीवियस कंडीशन थी यूनिट डिजिट्स का सम 10, तो नहीं बन रहा। 10th प्लेस के डिजिट्स आपस में बराबर। अब अगर ऐसा नहीं बन रहा है तो फिर हमारे पास जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड था उसके थ्रू वन लाइनर के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है, अगर आपके नंबर्स डबल डिजिट के 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करने आप जा रहे हैं, ओके, दोनों ही नंबर्स नियर बाय 100 है, तो फिर 100 से ये नंबर्स कितना कम है आप उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। 100 से कितना कम है, तो 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, दैट इज। और 95 100 से कितना कम है, 5 कम है, दैट इज दिस वन। इज इट क्लियर। 100 से 94 6 कम है और 95 100 से 5 कम है। जितना जितना ये कम है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मींस -6 एंड -5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, ये समझ में आया। तो दैट वुड बी 30। अब ये रिजल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। इज इट क्लियर। तो माइनस एंड माइनस, क्योंकि 6 कम का मतलब -6, 5 कम का मतलब -5, तो दोनों का विद साइन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 30। अब आप साइन याद ना भी रखें तो भी चल जाएगा, क्योंकि 94 100 से 6 कम है, आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। ओके, 95 100 से 5 कम है। जब आपके दोनों नंबर 100 से छोटे हों और लेस ग्रेटर देन 90 हो
तो ऐसे केस में कितना कितना कम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आता है उसे यहां लिख लीजिए। नेक्स्ट अब क्या करना है, नेक्स्ट आप क्रॉस में या तो 95 और 6 के लिए कैलकुलेशन कीजिए या 94 और 5, दोनों में से किसी एक को, आइदर 95 और जो 6 था, 6 बट हमारा नेगेटिव था, याद रखिएगा, दैट इज ये नेगेटिव था क्योंकि इतना कम है माइनस हो, ऐसे ही 94 से ये इतना कम है, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव है, दैट मींस सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, हम ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ये सब्सट्रैक्ट होंगे। तो 95 में से अगर 6 माइनस किया जाए तो कितना आएगा, 89। ऐसे 94 में से 5 माइनस किया जाए तो कितना आएगा, दैट इज 89। दैट मींस दोनों में से किसी भी एक को कर सकते हैं, आप ये कैलकुलेशन कीजिए या ये। तो 95 में से 6 माइनस किया 89, 89 को हम यहां लिख देंगे, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इट मींस 94 और 95 का प्रोडक्ट 89 30 होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट आपसे कहा 96 एंड मल्टीप्लाइड बाय 97, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, दोनों ही नंबर 100 के नियर बाय और ग्रेटर देन 90 भी है। अब ऐसे केस में 96 100 से कितना कम है, दैट इज 4 कम है, 97 कितना कम है, दैट इज 3 कम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12। रिमेंबर प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, डबल डिजिट ही आना चाहिए, अगर सिंगल डिजिट होगा तो आप जीरो करके उसे डबल डिजिट में कन्वर्ट कर लें। नाउ किसी भी एक तरफ इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 97 में 4 ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव 4 ऐड कर रहे हैं, तो दैट मींस सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 97 माइनस 4 विल बी 93, दैट इज ये आपका प्रोडक्ट हो गया। हमने इन दोनों को ऐड किया है, आप चाहे तो इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज 96 माइनस 3, तो दैट इज 93, तो 93 ही आएगा। तो 96 और 97 का प्रोडक्ट 93 12 होता है, 93 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। डबल डिजिट टू डबल डिजिट मल्टीप्लाई करते समय अगर हमारे नंबर्स ग्रेटर देन 90 नियर बाय 100, हम उनकी बात करें। अब अगर नियर बाय 100 के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी कैलकुलेशन में कई बार एग्जाम में भी देखा गया ऐसा, अगर दोनों ही नंबर 99 हो जाए, 99 मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों नंबर ग्रेटर देन 90 है एंड नियर बाय 100। तो 100 से कितना कम है, 1, 100 से कितना कम है, 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 जा 1, ये सिंगल डिजिट हो गया। तो सिंगल डिजिट को डबल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1 को लिखा जा सकता है 0 1। क्लियर, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 99 माइनस 1 दैट इज 98, ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो 99 मल्टीप्लाइड बाय 99 विल बी 9801। क्लियर, इस मेथड को हम 2 डिजिट से ज्यादा डिजिट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट मींस डबल की बजाय ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। चलिए देखें, देखिए डबल डिजिट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये नियर बाय किसके, ये नियर बाय 100 की नियर बाय। क्लियर, लेकिन अगर हम ट्रिपल डिजिट की बात करें तो ट्रिपल डिजिट किसके नियर बाय हो गया, ये 1000 के नियर बाय हो, ये 1000 के नियर बाय नंबर हो जाएगा। अगर 999 की 999 से मल्टीप्लाई करें, ट्रिपल डिजिट में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं। यहां देखिएगा 99 जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लास्ट में जो डिजिट्स आते हैं वो 2 डिजिट आते हैं, दैट मींस 100 के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं, दैट मींस डबल जीरोस, 2 जीरोस, तो जो जीरोस के प्लेस है उतने डिजिट का हमें नंबर चाहिए। तो यहां जब हम ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपल डिजिट का नंबर 1000 के नियर बाय है, तो इसमें कितने जीरोस हैं, 3, दैट मींस हमें यूनिट प्लेस पर 3 डिजिट का नंबर चाहिए होगा। क्लियर, तो 999 1000 से कितना कम है, 1 कम है, ये भी 1 कम है, तो 1 1 जा 1, लेकिन हमें ट्रिपल डिजिट नंबर चाहिए तो 001 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें से माइनस होगा, दैट मींस 998, दैट्स द प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। क्लियर, 4 डिजिट के लिए यूज करते हैं। चलिए 4 डिजिट के केस में अगर हम बात करें तो 9999 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज दिस वन, इनकी मल्टीप्लाई करनी, ये किसके नियर बाय, 9999 दैट इज 10000 के नियर बाय है, तो 10000 में कितने जीरोस हैं, 4 जीरोस, दैट मींस यूनिट प्लेस पर हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए हो। ओके, और ये 10000 से कितना कम है, 1 कम है, ये 1 कम है, 1 1 जा 1, दैट इज 4 डिजिट चाहिए, तो 1 को 4 डिजिट में दैट इज 0001 लिखा जा सकता है। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो दैट वुड बी 999 और माइनस हो जाएगा 8, दैट्स द प्रोडक्ट, ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने डबल डिजिट टू डबल डिजिट के कॉन्सेप्ट को 99 999 9999 के प्रोडक्ट में यूटिलाइज किया।
आप इस तरह से कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। डबल डिजिट टू डबल डिजिट आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लाई की, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। ओके, और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किए जाते हैं। अब डबल डिजिट के बाद मूव करते हैं ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट। अगर आपसे कहा जाता है सपोज 2 3 4 5 1 6, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर 3 डिजिट के किसी नंबर की 3 डिजिट के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो देखें। ट्रिपल टू ट्रिपल में फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, हमारे ये 5 स्टेप्स यूटिलाइज होते हैं। इन 5 स्टेप के थ्रू हम ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। क्या है ये स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप है एक्सट्रीमली राइट साइड में स्ट्रेट, दैट मींस स्ट्रेट अबव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप राइट साइड के डबल्स का क्रॉस, तो राइट साइड का डबल ये हो गया, इन दोनों का क्रॉस, तो इसकी से मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप है ट्रिपल क्रॉस। अब ट्रिपल क्रॉस क्या होता है? इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई एंड दैट इज दिस वन, ये हमारा ट्रिपल क्रॉस हो गया। फिर है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है लेफ्ट साइड का डबल क्रॉस, तो लेफ्ट साइड का डबल ये हो गया, तो इसका क्रॉस हो जाएगा। एंड फिफ्थ स्टेप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, तो स्ट्रेट अबव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड। ये हमारे 5 स्टेप। अब ये स्टेप्स याद रखिएगा, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे ये याद रखना भी आसान होगा। हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी नंबर्स लिए हैं, क्योंकि समझने के लिए इजी नंबर्स ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर हम टफ नंबर से कोशिश करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, समझना मुश्किल होगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है एक्सट्रीमली राइट साइड में स्ट्रेट ऊपर, दैट मींस इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 6 4 24 कैरी 2 हो जाए। क्लियर? यहां जितने डिजिट्स आते चले जाएंगे आपको याद रहेगा कि इतनी स्टेप्स की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। एक ही डिजिट है, इट मींस फर्स्ट स्टेप हुआ है। अब डबल सेकंड के लिए राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 3 18 एंड 4 1 4, दैट इज 22 एंड 2 24 कैरी 2 हो जाए। ओके, डबल डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई का केस तो हमने देखा ही था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और कैरी को ऐड करेंगे। क्लियर? कैरीज हमेशा एक दूसरे के नीचे लिखनी चाहिए, लास्ट कैरी क्या है हमें याद रहेगी। इज इट क्लियर? अब आता है 2 डिजिट हो गए, इसका मतलब हमने 2 स्टेप्स कर ली। थर्ड स्टेप की बारी आती है। थर्ड स्टेप क्या? थर्ड स्टेप होता है क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, दैट मींस 6 2 12 5 4 20, दैट इज 32, दोनों को ऐड किया, एंड 3 1 3 35 एंड 2 37, कैरी विल बी 3 हमारा कैरी हो जाए। कैरीज को हमेशा एक दूसरे के नीचे लिखना चाहिए ताकि याद रहे, क्योंकि एग्जाम में अगर हम कैरीज को इधर उधर लिखेंगे तो लास्ट कैरी कौन सी है उसे ढूंढने में टाइम लग जाता है, इसलिए कैरीज हमेशा एक दूसरे के नीचे रखिए कैलकुलेशन। नाउ 3 स्टेप्स हमारे हुए। फोर्थ स्टेप दैट इज दिस वन, दैट मींस लेफ्ट साइड में क्रॉस डबल, 5 3 15 एंड 2 1 2, 17 एंड 3 20 कैरी 2, दैट इज। नाउ लास्ट स्टेप दैट इज एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में स्ट्रेट अबव, तो 5 2 10 एंड 2 12, दैट्स द मल्टीप्लाई, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट के लिए। अगेन मल्टीप्लाई करना है 345 का 672 के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट का मल्टीप्लाई होता है एक्सट्रीमली राइट साइड में स्ट्रेट अबव, तो 5 2 10 कैरी 1। नेक्स्ट डबल क्रॉस, दैट इज राइट साइड का डबल क्रॉस, तो 4 2 8 7 5 35, दोनों को प्लस करना है, 43 1 44 कैरी 4। नेक्स्ट ट्रिपल क्रॉस, 6 5 30, 3 2 6, दैट इज 36, एंड 7 4 28, दोनों को प्लस करना है, 64 64 एंड 4 68 कैरी 6 हो जाए। क्लियर? क्या किया हमने? 6 5 30, दैट इज 30 हो गया, 7 4 28, दोनों को प्लस किया, 28 एंड 30 को प्लस किया, दैट इज 58, एंड 3 2 6, 58 में 6 प्लस किया, दैट इज 64, एंड 64 में 4 प्लस किया, दैट इज 68, 68 का 8 कैरी 6 हो गया। नेक्स्ट है, क्योंकि 3 स्टेप हो गए हमारे, तो फोर्थ स्टेप है लेफ्ट साइड में डबल क्रॉस, 7 3 21, 6 4 24, तो 21 एंड 24 प्लस करना है, 45 एंड 6 51 कैरी 5। लास्ट 6 3 18 एंड 5 23, दैट्स द प्रोडक्ट। 345 का 672 से प्रोडक्ट होता है 1 10 100 1000 10,000 lakhs 2 lakhs 31,840, दैट्स द प्रोडक्ट।
नाउ एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट हो सकता है ट्रिपल डिजिट का डबल डिजिट से मल्टीप्लाई का क्वेश्चन दिया गया। तो डबल डिजिट से मल्टीप्लाई का अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो सपोज दैट इज दिस वन 345 का मल्टीप्लाई 72 से करना। अब ट्रिपल डिजिट का डबल डिजिट से मल्टीप्लाई करते समय ना तो हमारे पास ट्रिपल का डबल से डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं, तो ऐसे में इसे ट्रिपल टू ट्रिपल ही बना लेते हैं। तो 72 के लेफ्ट साइड में 0 लिख लेते हैं। अब ये ट्रिपल टू ट्रिपल का कॉन्सेप्ट हो गया, यूटिलाइज किया जा सकता है। ट्रिपल टू ट्रिपल के कॉन्सेप्ट को इसी फॉर्मेट से यूज करना है। तो 0 जहां लिखा है 0 की कैलकुलेशन तो 0 ही होगी, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 5 2 10 कैरी 1 4 2 8 7 5 35 दैट इज 43 44 कैरी 4। नेक्स्ट है ट्रिपल क्रॉस, तो 5 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही रहेगा, दैट इज 7 4 28 एंड 3 2 6 6 एंड 28 34 38 कैरी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट डबल क्रॉस लेफ्ट साइड का 7 3 21 ये 0 है, 21 एंड 3 24 कैरी 2। लास्ट वन दैट इज ये 0 हो जाएगा स्ट्रेट, क्योंकि फिफ्थ स्टेप हमारा स्ट्रेट अबव होगा, तो कैरी का जो है वो नंबर हमारा आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट विल बी 24,840। मल्टीप्लिकेशन के डबल डिजिट टू डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट के प्रोडक्ट में हमने देखा कि हमारा काम 10 तक की टेबल से चल जा रहा है। ओके, अगर 10 तक की टेबल्स भी आपको याद हैं, इवन 9 तक की टेबल्स भी आपको याद हैं, तो आप डबल डिजिट टू डबल डिजिट एंड ट्रिपल डिजिट टू ट्रिपल डिजिट इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बार हमें टेबल्स याद रखना मुश्किल होता है। अगर टेबल्स याद करते हैं तो एडवांटेज तो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। तो टेबल्स याद करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी याद है तो हम इन मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स। ओके, क्यूब रूट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करना। तो क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो नंबर्स दिए जाते हैं वो एक्चुअली परफेक्ट क्यूब नंबर से ही दिए जाते हैं। इन केस ऑफ अगर हम बात करें एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी, रेलवे या फिर अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स जो भी हैं हमारे, उन सब में परफेक्ट क्यूब नंबर्स दिए जाते हैं। लेकिन बैंकिंग में जरूरी नहीं है कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स हो, क्योंकि बैंकिंग में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन बनता है और एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन बनता है। अगर क्यूब रूट किसी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली परफेक्ट क्यूब का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर क्यूब रूट का क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट में पूछा जा रहा है तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको क्यूब रूट के अंदर दिया जाने वाला नंबर परफेक्ट क्यूब हो। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो परफेक्ट क्यूब नंबर्स होता है, तो हम एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स, इवन जो हमारे आर्मी के एग्जाम्स हैं उनमें भी अगर क्यूब रूट के क्वेश्चंस दिए गए तो परफेक्ट क्यूब वाले फॉर्मेट के लिए हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। तो परफेक्ट क्यूब नंबर अगर हमें क्यूब रूट के अंदर दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें, कैसे उनका क्यूब रूट आइडेंटिफाई करें, पहले हम इसकी बात करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे ताकि आप विद इन सेकेंड्स बड़े से बड़े परफेक्ट क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट आइडेंटिफाई कर सकें। तो क्या करना है, इसके लिए नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स में 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहां तक के क्यूब्स तो आपको याद होने ही चाहिए। ओके, तो इनके क्यूब्स की बात कर रहे हैं। घन, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। दे आर द परफेक्ट क्यूब वैल्यूज। आपको ये परफेक्ट क्यूब वैल्यूज याद होनी चाहिए, लेकिन याद करने का तरीका है थोड़ा सा अलग होगा क्यूब रूट के केस में। क्यूब रूट के केस में जो भी नंबर आपको दिया गया हो उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। जैसे सपोज हमें नंबर दिया गया 56, लेट एक नंबर दिया गया 56, लेट हम बात करें तो 56 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, हम इसकी बात करें। उससे बड़ा हो गया 64, हमें बड़ा नहीं चाहिए, छोटा। तो 56 से जस्ट छोटा 27 है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। आपको क्यूब्स इस तरह से याद रखने हैं। इज इट क्लियर? दैट मींस जो भी नंबर आपके सामने है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है, आपको ये बात याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर? क्यूब्स याद हो जाने के बाद आपको एक और वैल्यू याद रखनी होगी, दैट इज यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब्स। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब्स, घनों की इकाई के अंक क्या है।
यूनिट डिजिट्स। तो क्यूब का यूनिट डिजिट तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, 27 का दैट इज 7, 64 का 4, 125 का 5, 216 का 6, 343 का 3 एंड 512 का 2, 729 9 एंड 1000 का 0। दे आर द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट क्यूब वैल्यूज। पूर्ण घन संख्याओं के इकाई के अंक हमारे ये हो जाते हैं। क्लियर? ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यूनिट डिजिट को याद रखना बहुत आसान होता है। परफेक्ट क्यूब्स के केस में आपको केवल दो नंबर याद रखने हैं, 2 और 3। कैसे? 2 का 8 एंड 8 का 2 होता है। 2 का 8 का 2। दैट मीन्स अगर नंबर 2 है तो इसके क्यूब का यूनिट डिजिट 8 होगा, और अगर नंबर 8 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होगा। क्लियर? 2 का 8 8 का 2 होता है। ऐसे 3 के केस में 3 का 7 एंड 7 का 3 होता है। बस केवल ये आप याद रखिए, 2 का 8 8 का 2, 3 का 7 7 का 3 होता है। इज इट क्लियर? बाकी डिजिट्स सेम डिजिट्स वही होंगे जो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। दैट मीन्स 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 एंड 0 का 0 ही होता है। सेम डिजिट आर द यूनिट डिजिट। ओके, जैसे अगर आप यहां देखें तो 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9 एंड 0 का 0। तो आपको याद क्या रखना है? याद रखना है 2 का 8 8 का 2 एंड 3 का 7 7 का 3। दे आर द यूनिट डिजिट्स। ओके, तो इस तरह से यूनिट डिजिट को याद रखना आसान हो जाता है। अब यूनिट डिजिट्स याद हो जाए, नंबर से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है और उसका क्यूब रूट कितना है, अगर आपको 10 तक याद है तो आप बड़े से बड़े नंबर्स के क्यूब रूट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अप टू 6 डिजिट। और 6 डिजिट से बड़ा नंबर कोई भी एग्जाम में जनरली नहीं दिया जाता है, इसलिए हमें बाकी किसी भी नंबर के लिए याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए। चलिए कुछ नंबर्स का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर्स अगर आप देखें तो हमारे पास काफी बड़े बड़े नंबर्स भी हैं और छोटे नंबर्स भी। हमने हर तरह का नंबर लिया है प्रैक्टिस के लिए। ना क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आपको याद हो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के केस से अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, भाग विधि से अगर आप वर्गमूल निकालते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो तरीका क्या होता है, राइट साइड से हम दो दो डिजिट के लेफ्ट साइड में पेयर्स बनाते हैं, दो दो डिजिट्स के पेयर बनाते जाते। तो क्यूब रूट के केस में 3 डिजिट का पेयर बनेगा, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट का पेयर बनेगा। क्लियर? जब भी आप क्यूब रूट निकालें, डायरेक्टली निकालें, याद रखिएगा नंबर शुड बी परफेक्ट क्यूब नंबर, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो आंसर गलत आएगा। इसलिए नंबर का परफेक्ट क्यूब नंबर होना जरूरी है। कैसे पता चले? एक्चुअली एसएससी के एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन नहीं आता, रेलवे में अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, इवन स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन नहीं आता है। अप्रॉक्सीमेट केवल और केवल बैंकिंग में आता है। तो बैंकिंग के केस में जरूरी नहीं है कि नंबर आपका एग्जैक्ट क्यूब हो। अगर अप्रॉक्सीमेट का क्वेश्चन है तो एग्जैक्ट क्यूब होना जरूरी नहीं है, अदरवाइज इस परफेक्ट क्यूब होगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, केवल अप्रॉक्सीमेट के केस में ही परफेक्ट क्यूब हो, ये जरूरी नहीं। क्लियर? तो हमारा नंबर जो भी दिया जाएगा जनरली वो परफेक्ट क्यूब होगा। तब ऐसे केस में जो भी नंबर दिया गया उसका राइट साइड से 3 डिजिट के पेयर्स को अलग कर दीजिए। अब इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है उसको चेक कीजिए। जिस नंबर का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं उस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है पहले वो चेक कीजिए। तो यूनिट डिजिट है 8। 8 किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो 8 किसका होता है? 2 का होता है। 2 का 8 8 का 2 हमने याद किया था। इट मींस इस पूरे नंबर का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। क्लियर? इस पूरे नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हो गया 2। तो हमने क्या किया, पूरे नंबर का लास्ट 3 डिजिट्स अलग किया, पहला काम। दूसरा, पूरे नंबर का यूनिट डिजिट चेक किया। यूनिट डिजिट जो भी यूनिट डिजिट है वो किस नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट है ये आपको याद होना चाहिए। तो 8 लिखा है तो 8 2 का होता है, 2 का 8 8 का 2 होता है। दैट मींस इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा क्यूब रूट। अब लास्ट 3 डिजिट छोड़ दीजिए, उन्होंने यूनिट डिजिट देकर अपना काम कर लिया। इसके बाद हमारे पास जितने भी डिजिट बचे उसको यूटिलाइज कीजिए, तो दैट इज 32 बचा। तो 32 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है ये याद होना चाहिए। तो 32 से ठीक छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 27। 32 से ठीक छोटा है 27। किसका है? 3 का। दैट मींस इसका नेक्स्ट टेंस प्लेस का डिजिट हो जाएगा 3। सो इस पूरे नंबर का क्यूब रूट हो गया 32।
रिमेंबर परफेक्ट क्यूब होने पर ही आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। तो पूरे नंबर का यूनिट डिजिट कितना है? 6। और 6 किसका यूनिट डिजिट होता है? केवल आपको दो याद रखने हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 एंड 7 का 3, बाकी सब तो सेम डिजिट है, तो 6 का 6 होता है। इट मींस पूरे नंबर के क्यूब रूट का यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का 6 होता है। अब लास्ट 3 डिजिट्स को छोड़ दीजिए। इसके बाद जो बचा दैट इज 97। तो 97 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होता है? दैट इज 64। किसका है? 4 का क्यूब है, सो 10th डिजिट विल बी 4। इट मींस इस नंबर का क्यूब रूट हो गया 46। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। चलिए देखें, 7 किसका होगा? तो 3 का 7, 7 का 3 होता है, सो पूरे नंबर का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 3 हो गया। लास्ट 3 डिजिट छोड़ दीजिए। 12 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर 8 किसका है? 8 होता है 2 का, सो इस पूरे नंबर का 10th डिजिट हो जाएगा 2। दैट मींस 12 167 23 का क्यूब है। बाकी नंबर्स देखते हैं। यूनिट डिजिट 2 किसका? 2 का 8, 8 का 2 होता है, दैट मींस 8 का 2 हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट छोड़ दीजिए। 195 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, 195 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर चाहिए। ओके 125, क्योंकि इससे बड़ा 216 हो जाएगा। 125 किसका क्यूब है? 5 का, सो हमारा नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा 5। इट मींस ये 58 का क्यूब। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं 9 यूनिट डिजिट। तो 9 का तो 9 होता है, सो पूरे नंबर का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट छोड़ दीजिए। 704 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा? तो 704 से बड़ा होता है 729, उससे छोटा कौन सा होगा? दैट इज 512। तो 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है, सो नेक्स्ट डिजिट हमारा 8 हो जाता है। दैट मींस ये 89 का क्यूब है। इस या ऐसा कहें कि इस नंबर का क्यूब रूट 89 हो जाएगा। नेक्स्ट दैट इज दिस वन 5 यूनिट डिजिट 5 पूरे नंबर का, तो 5 का 5 होता है, 5 का 5 होता है, सो यूनिट डिजिट विल बी 5। लास्ट में डिजिट छोड़ दीजिए। 857 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा? 729। 729 का क्यूब रूट 9, सो 10th प्लेस का डिजिट हो जाएगा 9। इट मींस 95 इसका क्यूब रूट हो जाता है। क्लियर? तो हम इन कॉन्सेप्ट के थ्रू विद इन सेकेंड्स बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट कर पा रहे हैं। और 6 डिजिट से बड़े नंबर जनरली एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं क्यूब रूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो 6 डिजिट तक के किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का हम क्यूब रूट इजीली विद इन अ सेकंड्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, इस तरह के नंबर्स की अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। क्लियर? वेल स्टूडेंट्स, आज हमने मल्टीप्लिकेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखी, इवन क्यूब रूट का अभी हमने आइडेंटिफाई करने का कॉन्सेप्ट देखा, परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट आइडेंटिफाई करने का हमने कॉन्सेप्ट देखा। इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारे एग्जाम में अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन में काफी टाइम बच सकता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब आप ऐसी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर अगर आप इस तरह के कैलकुलेशन एग्जाम में करने जाएंगे तो डेफिनेटली गलत हो जाएंगे। इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, आपको इनका एडवांटेज मिलेगा, एग्जाम में डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।